हेलो दोस्तों, स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष प्रकार के पौधों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पौधे की, जिसको हम नाम देते हैं क्या, क्रोटन। देखिए, अगर हम क्रोटन पौधे की बात करें, क्रोटन पौधा होता क्या है, तो क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसको जो है मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये पौधा जो है आसानी से ये बता देता है कि उस मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता कब होती है। इसके साथ साथ इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा ज़मीन तक नहीं गई होती हैं, ये ऊपर ही होती हैं। और जैसे उस मुख्य फसल को पानी की कमी होती है तो ये पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो मुरझाने लगती हैं, और इससे पता चल जाता है कि उस पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, इसे मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह बता देता है कि मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता कब है। नेक्स्ट देखिएगा, इनकी जड़ें ज़्यादा जमीन के अंदर नहीं होती हैं, मतलब ये ऊपर ही होती हैं। जैसे ही पानी की कमी होती है, इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और पता चल जाता है कि मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये क्रोटन पौधा होता है, इसको मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। और ये पौधा ये बता देता है कि मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता कब होती है। इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गई होती हैं ज़मीन के, और जैसे ही पानी की कमी होती है तो इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और पता चल जाता है कि मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता है। तो ये होता है क्रोटन। अब हम दूसरा देखते हैं, एक और विशेष प्रकार का पौधा है जिसको देखिएगा नाम दिया जाता है क्या, केला। देखिए, अगर हम बात करते हैं केले की, केला जो है एक तरह का पौधा है, और ये पौधा, या हम ऐसे कह सकते हैं ये पेड़ नहीं है। पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, देखिएगा, पौधे बहुत छोटे होते हैं और पेड़ जो होते हैं वो 2 मीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो सिर्फ सबसे पहला जो पॉइंट है, हम कह सकते हैं केला जो होता है एक तरह का पौधा है या पेड़ नहीं होता। और ये पौधे में अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं, उसके जो है आकार या साइज के आधार पे जो है वो 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक होता है शाख, झाड़ी और वृक्ष।
तो इसमें जो पौधा होता है वो किस तरह का पौधा है, तो केला जो है एक तरह का शाक होता है। तो शाक क्यों होता है, क्योंकि इसके जो तने होते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके तने हरे और कमज़ोर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये एक तरह का शाक पौधा होता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसके फल को और इसके फूल को दोनों को खाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, यह एक पेड़ नहीं है, यह एक पेड़ नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यह एक शाक है। इसके अलावा इसके फल व फूल खाए जाते हैं। तो ये है किसके बारे में, देखिएगा केले के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और पौधा जिसको हम नाम देते हैं क्या, पीपल। देखिए अगर हम बात करते हैं पीपल की, तो पीपल जो होता है, पीपल की खास बात क्या है, ये एक विशाल पेड़ है। अगर आपसे पूछा ऐसा सबसे विशाल पेड़ कौन सा है, तो वो कौन है, पीपल। और इसके अलावा इसकी खास बात क्या होती है कि ये 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता रहता है। और इसके साथ साथ इसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो है इसी के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त की थी। और इसकी पत्तियां जो है हमेशा हिलती रहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एक विशाल पेड़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है, पत्तियां इसकी हमेशा हिलती रहती हैं। तो ये खास बात होती है किसकी, पीपल की। तो पीपल एक विशाल पेड़ होता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और इसके साथ साथ इसकी पत्तियां जो है हमेशा क्या करती हैं, हिलती रहती हैं। अब हम नेक्स्ट पौधे की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, नेपेंथिस। देखिएगा नेपेंथिस को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम घटपड़ी पौधा भी कहते हैं, या इसको एक और नाम कहा जाता है, इसको हम जो है कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। तो नेपेंथिस या घटपड़ी को हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं, क्योंकि ये कीटों को खाता है। अब अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार के कीटों को खाता है, तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। साथ साथ कभी कभी ये जो है मेढकों, चूहों या छोटे जीवों को भी क्या कर लेता है, खा लेता है। अगर हम बात करते हैं इसके कीड़े के खाने की, तो ये कीड़े को क्यों खाता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भोजन के लिए इनको नहीं खाते, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना लेते हैं। तो कीड़े के खाने का मेन मकसद उनको भोजन प्राप्त करना नहीं होता। तो आखिर ये कीड़ों को खाते क्यों हैं, तो ये जो है उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीड़ों के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को जो है उसको प्राप्त करते हैं। तो हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आता रहता है कि घटपड़ी पौधा जो है कीड़ों को क्यों खाता है। तो कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि ये जो है भोजन प्राप्ति के लिए खाता है, लेकिन ये भोजन प्राप्ति के लिए नहीं, ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए जो है कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है ये घड़ी के जैसा एक पौधा होता है, और इसमें एक जो है ढक्कन लगी होती है जो पत्ते नुमा होती है, और इसमें से कुछ खुशबू निकलती रहती है, और उस खुशबू के द्वारा जो है जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद फिर ये आते हैं और उसमें ये क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पौधा जो है भारत में कहाँ, मेघालय जो वर्षा वाला क्षेत्र है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया,
और इंडोनेशिया में पाए जाने वाला ये पौधा होता है। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पौधा है, देखिएगा निपेंथिस। या इसी को हम कहते हैं क्या, घटपड़ी पौधा। देखिएगा, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कीटबच्ची पौधा कहते हैं। कीटबच्ची पौधा कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को या कभी कभी मेंढक, इसके अलावा देखिएगा मेंढक हो गया, चूहे, आदि को भी खा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाता है। नेक्स्ट देखिए, कीड़े मकोड़ों खाने का जो मुख्य मकसद है उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं यह घड़े जैसे संरचना को रखता है तथा पत्तीनुमा ढक्कन हम कह सकते हैं से ढका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनसे खुशबू निकलती रहती है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है। अब देखिए अगर हम बात करें ये पाया कहाँ जाता है, तो यह जो है भारत में कहाँ पे, मेघालय, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा
नेसिया, इन सभी जगहों पे क्या होता है, ये पाया जाने वाला पौधा होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इसको हम कहते हैं क्या, कीटबच्ची पौधा। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, कभी कभी मेढक चूहे आदि को भी खा लेता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, या जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। कीड़े मकोड़ों खाने का मुख्य जो मकसद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, उनसे क्या है, नाइट्रोजन प्राप्त करना। ये घड़े के जैसी संरचना को रखता है और पत्तीनुमा ढक्कन से ढका होता है। इसमें से खुशबू निकलती रहती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। और भारत में मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जगहों पे ये पौधा पाया जाता है। तो ये था निपेंथिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट पौधे को देखते हैं जिसको हम नाम लेते हैं क्या, ओक। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है। ओक की अगर हम बात करें तो ये जो पौधा होता है ये भी रेगिस्तान में पाया जाता है। अब रेगिस्तान में कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला ये पौधा होता है। इसकी जड़ें बहुत अंदर गई होती हैं ज़मीन के अंदर, या हम ऐसे कह सकते हैं इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इसके साथ साथ इनमें बहुत कम संख्या में पत्तियाँ होती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है और वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने के अंदर पाइप डाल के पानी को निकाल के उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं या पीते हैं। तो इस तरह से ये रेगिस्तानी ओक होता है, या जिसको हम जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी ओक भी इसको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में, ओक के बारे में। तो देखिएगा अगर हम ओक की सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो ये पाया कहाँ जाता है, तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में दूसरी अगर हम बात करें, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, मतलब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गई होती हैं। इसके साथ साथ इसके तने में पानी भरा होता है। इसके अलावा इसके तने के अंदर पाइप डालकर वहाँ के निवासी इसे पीते हैं। तो ये ऐसा पाया जाता है किसमें, ओक के अंदर, या उसमें पतली पाइप डाल के जो है क्या करते हैं, वहाँ के निवासी इसके पानी को क्या करते हैं, पीते हैं। तो ये ऐसा पाया जाता है किसमें, रेगिस्तानी ओक में। नेक्स्ट हम देखते हैं देखिएगा जिसको हम कहते हैं क्या, खेजड़ी वृक्ष। देखिए खेजड़ी की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाने वाला क्या होता है, एक प्रकार का पौधा है। और इसके अलावा इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। इसके अलावा इसके जो फल होते हैं या इसकी जो फलियां होती हैं उनसे जो है सब्जियां बनती हैं, और इसके छाल से जो है वो दवा भी बनाया जाता है। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है खेजड़ी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या, ये कहाँ पाया जाता है, भारत के रेगिस्तान में। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसकी लकड़ी में
कीड़ा नहीं लगता है। इसके साथ साथ इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसके छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है खिजड़ी के बारे में। कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में। इसकी लकड़ी में क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनता है। इसके छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है और साथ साथ इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एक और हम पौधा देखते हैं, लास्ट पौधा, जिसको हम नाम देते हैं क्या? बरगद। देखिए, बरगद की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे विशाल पेड़ के बारे में, तो जो सबसे विशाल पेड़ जो होता है वो कौन है? बरगद है। और ये इसके जो छत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। छत्र का मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो शाखाएं हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। इसके अलावा इनमें दो प्रकार के जड़ होते हैं, एक जो ज़मीन के अंदर होता है और एक जो इनकी शाखाओं से निकला होता है। और जो शाखाओं से बाहर निकला होता है उस जड़ को हम नाम देते हैं क्या? स्तंभ। तो ये होता है बरगद के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या? बरगद। तो पहला पॉइंट देखिएगा, इसे हम विशाल पेड़ कहते हैं। विशाल पेड़ कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो होता है इसके छत्र, या हम ऐसे कह सकते हैं इसके शाखाएं बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं। पहला देखिएगा, एक जमीन के अंदर और दूसरा जो होता है शाखाओं से निकला होता है। और जो शाखाओं से निकला होता है उसको हम नाम देते हैं क्या? स्तंभ। तो ये एक तरह का क्या है? एक तरह का जड़ है जो शाखाओं से निकला होता है। तो ये था बरगद के बारे में। तो आज हमने जो है एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा कुछ विशेष प्रकार के पौधों के बारे में। तो शायद आप लोगों को ये जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।